बेहद खास पैनल भी इसे लेकर चर्चा के लिए हमारे बीच में मौजूद है। उनसे रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे बीच में फाइनेंस एक्सपर्ट विजय गोयल जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। राखी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बहुत मुद्दे विपक्ष के तौर पर उठाए गए, विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, लेकिन जब अभी बजट पेश नहीं हुआ, लेकिन हम लगातार विधानसभा से आ रहे रिएक्शंस को देख रहे हैं, हर कोई पहले से ना उम्मीद, ऐसा क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए, उम्मीद तो पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि आज का जो बजट है वो आगे की रूपरेखा तय करेगा कि राजस्थान किस तरफ चलेगा, कैसे ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 साल का पीरियड निकल चुका है श्वेता, और 3 साल का पीरियड सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी सरकार को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो कि बजट के अंदर करी, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ। अभी आपके टीवी पे मैंने देखा कि बच्चे ये कह रहे थे कि स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, हालत खराब है हर जगह। और मैं तो चाहूंगी कि एक ओपन चैलेंज है, मेरे साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बताएं किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल राखी जी, इस बीच तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं और कहना भी यही था कि अब इस ब्रीफकेस में क्या होता है, क्या निकलता है और क्या सभी को खुश कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 1 महीने से लगातार तैयारियां इस बजट को लेकर थी, हर एक से सुझाव लिए गए। और ये तस्वीरें जहां मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुंचने पर मुख्यमंत्री का बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष जरूर नाउम्मीद है और उसकी वजह भी अभी राखी जी जिससे बता रही है उनको सुनेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये अहम तस्वीरें विधानसभा की। 10:30 बजे का तय वक्त, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब आधे घंटे बाद यानी ठीक 11 बजे प्रदेश का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि बेहद अहम है। कृषि बजट इस बार से पहली बार है जब अलग से पेश किया जा रहा है और एक ऐतिहासिक फैसला रहा है कृषि बजट को अलग से लाने का। अब कृषि बजट में कितना चीजों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि विस्तार कृषि बजट का होगा, अलग से पेश किया जा रहा है तो, और इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी हर तबके को, हर वर्ग को उम्मीद है कि जो कमियां थी और कोविड के बाद जो कमर टूटी है तो उससे कुछ राहत मिल सके। फिर वो चाहे युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या उस पर कुछ जो हाथ में राज्य सरकार के है उसे पूरा किया जा सकेगा, कुछ राहत दी जा सकेगी, ये उम्मीद लगातार की जा रही है। राखी जी, आपको रोका था उस वक्त जी। देखिए श्वेता, मैं ये कह रही थी कि 3 साल का पीरियड सफिशिएंट टाइम होता है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जनता इंतजार कर रही है कि वो घोषणाएं जो है वो धरातल पर कब आएंगी। मैं तो पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रवक्ता से, कि आप बताइए कौन से मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। शिक्षा की मैं बात करूँ, सड़कों की अगर मैं बात करूँ, बेरोजगारी की बात करूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, किसानों की बात करूँ, तो हर क्षेत्र के अंदर जो अनाउंसमेंट्स हुए थे वो पूरे नहीं हो पाए। और आज एक नया शगुफा फेंका जा रहा है जिसमें कृषि के लिए अलग से बजट का प्रोविजन रखा जा रहा है। अच्छी बात है, आप अलग से कीजिए, किसानों के हित में अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी से अपार्ट हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात यह है कि वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन तो होए ना। आप कृषि की अगर बात करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हम किसान के हित में बात करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि कैसे कर्ज माफी आप लोगों ने पूरी की, 1 से लेकर 10 तक की गिनती जो है वो आज तक पूर्ति उसकी नहीं हो पाई। आप कृषि कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, आप कहां दे रहे हैं किसी कृषि कनेक्शन? हर बजट के अंदर एक आप टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस टारगेट के साथ करेंगे। अलग से निगम की बात कर रहे हैं कि अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी बिजली की। पुरानी बिजली कंपनियां तो संभल नहीं रही श्वेता, तो नई बिजली कंपनी कैसे स्टैब्लिश करोगे, कैसे करोगे? तो लास्ट बजट का अनाउंसमेंट था। बिल्कुल राखी जी, यही ये जो बातें आपने कही आरसी जी, विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया ने भी यही बात की, क्योंकि 3 साल का बजट हमने देखा और वो एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जो अधूरी हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये बजट सबके लिए होगा, सबके हित में होगा, राहत पहुंचाएगा, कैसे उम्मीद करें? निश्चित रूप से देश के अंदर एक ऐसा सिनेरियो बन गया है कि लोग समावेशी बात करते हैं, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो वो विभाजन के तौर पर खड़े नजर आते हैं। ये जो बजट है, ये बजट इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से में फैले हैं उनके साथ में संवाद किया, उनसे सुझाव मांगे और उस सुझाव को इस बजट में कंपाइल करने का काम किया। लाखों तादाद के अंदर बहुत से सुझाव आए और एक पूरे दिन का अधिवेशन रहा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसमें उपस्थित रहे, प्रदेशाध्यक्ष रहे और तमाम लोगों के सुझाव आए। उसके अलावा कई सत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने आहूत किया, जो समाज के हर वर्ग के साथ में उन्होंने संवाद किया कि वो क्या चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल खोल के मांगे, दिल खोल के देंगे। ये पहली बार राजस्थान का हर आदमी इसलिए उत्साहित है क्योंकि उन्होंने संवाद का सिलसिला इतना बड़ा रखा है, हर वर्ग के साथ में बात की है। ये सब अच्छी पहल है, इसकी सब सराहना करें आरसी जी, लेकिन सवाल तो वही कि उन्होंने कहा सब मांगो, मांग रहे बहुत सारे लोग, वो घोषणा भी कर देंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो मुद्दा एक और विपक्ष को मिलेगा। सवाल उस पर है कि क्या इसकी मॉनिटरिंग होगी, एक टाइमलाइन, टाइम बाउंड किया जाएगा? श्वेता, निश्चित रूप से अगर बजट के आंकड़ों को लेकर देखें, निश्चित रूप से वो आंकड़े आपके सामने रखने के लिए तैयार हो, चाहे केंद्रीय बजट के साथ में तुलना कर लें या जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके साथ में तुलना कर लें, क्या बजट की घोषणाएं की और बजट की घोषणाएं धरातल पे कितनी आई। और मैं ये कहता हूँ लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो इसके ऊपर जो कोई मोहर होती है वो मोहर होती है जनता की। आज प्रदेश के अंदर जितने उपचुनाव है उस उपचुनाव में
कांग्रेस पार्टी को कितना प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद बता रहा है कि कांग्रेस की नीति में वो विश्वास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वो वहां पे जहां पे ईवीएम का जो बटन दबाना होता वहां पे वो अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। क्योंकि ये विश्वास सरकार पर कर रही है और विश्वास पर खरा उतरेगी सरकार इस बजट के जरिए, ये उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, उद्योगपति एनके जैन जी भी हमारे बीच में हैं, अध्यक्ष है एम्प्लॉयर ऑफ राजस्थान के। जैन साहब, सबसे अहम सवाल है कि जब हम उद्योगों की बात करते हैं, इस कोविड के बाद में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, वापस ट्रैक पे आने की कोशिश है, सरकार से इस बजट पे क्या उम्मीद है उद्योग जगत की? देखिए, हमने बहुत इम्पोर्टेंट दो ही मांग हमारी रखी है। एक तो जो एमएसएमई सेक्टर है, लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग जो सेक्टर है, वो फाइनेंस से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, फाइनेंशियल क्रंच में जी रहा है अभी। तो हमने एक डिमांड ये रखी है कि उसको एमएसएमई कार्ड दिया जाए ताकि वो बैंकों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद ना करे और उसको इजी फाइनेंस अवेलेबल हो जाए। जब तक इजी फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा तब तक एमएसएमई वापस पटरी पे नहीं आ सकती। दूसरी हमारी जो मुख्य डिमांड है वो ये है कि हमें बिजली सस्ती मिले। अब बिजली सस्ती मिलने की जब भी हम बात करते हैं तो सरकार RERC जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसके कंधे पे बंदूक रख देती है कि सर ये तो जुडिशरी मामला है, लेकिन उसका हमने एक मैकेनिज्म निकाला है। आप हमें बिजली का बिल किसी भी दर पे दें, एक फिक्स रेट करके 5 रुपए पर यूनिट करके एमएसएमई के लिए, उसको बाकी का हमें सब्सिडाइज कर दें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से। जब तक आप ये नहीं करेंगे हम विश्व स्तर पे प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे, और खास करके जो अगर नेशनल लेवल पर हम देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें बराबर नहीं मिलता है। निश्चित रूप से जब किसी दूसरे स्टेट में बिजली 3 रुपए मिल रही है और हमें यहाँ पे 8 रुपए मिल रही है तो क्यों कोई नए उद्योग हमारे यहाँ आएंगे। और जो इन्वेस्टमेंट समिट का दौर हमने चलाया है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को आकर्षित किया है, लाखों करोड़ों के MOU भी हुए हैं। वो MOU तभी धरातल पे उतरेंगे जब हम सस्ती बिजली की कोई ना कोई घोषणा इसमें करें, और जो कैप्टिव जनरेशन पावर है उस पे जो इन्होंने व्हीलिंग चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा रखी है उसको दूर करें। कारण क्या, प्लांट हमारा, पैसा हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी, उसके बाद उस पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और व्हीलिंग चार्ज क्यों लेती है सरकार? ठीक है, इसमें अगर शामिल कर ले जाए तो कुछ राहत उद्योग जगत को मिल सकती है। विजय गोयल जी, हम और ऐसा माना जा रहा है कि 3 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होगा, और अगर हम बजट की बात करें तो हर साल ये बढ़ता आता है, घोषणाएं भी बहुत अच्छी होती है। राजस्थान के लिहाज से आपको क्या नजर आता है फाइनेंस के तौर पर देखा जाए? देखिए श्वेता जी, पिछली बार 2.5 लाख करोड़ का बजट था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 3 लाख करोड़ का बजट आने की संभावना है। पिछली बार हमारी रिसीट 1,85,000 करोड़ थी और करीब 62,000 करोड़ के हम लोगों ने लोन से इसकी पूर्ति की थी। अभी भी ये समझ में आ रहा है कि हमारी रिसीट इतनी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास में रेवेन्यू जनरेट करने के कम तरीके हैं और हमारे पास में खर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हम कैपेक्स के ऊपर खर्चा नहीं कर पाते, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम नहीं कर पाते, तो वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास में उद्योग लगाना और दूसरा टूरिज्म, 2 बहुत बड़े सेक्टर होते हैं जहाँ की हम ये काम कर सकते हैं। अब हम यदि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जैसे जैन साहब ने भी बोला था कि हमारे को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। हमें अदर राज्य के हिसाब से अपने को एकदम करना पड़ेगा कि हमारे को हमारी बिजली अच्छी मिले, हमारे को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। यदि देखा जाए तो राजस्थान माइंस मिनरल्स के हिसाब से, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से, स्किल्ड लेबर के हिसाब से काफ़ी आगे है, लेकिन वो उन सब का पलायन हो रहा है। हम लोग वैल्यू एडेड इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को दूसरे स्टेट के ऊपर जाके वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं। तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या देना है? हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ को अदर स्टेट के मुकाबले कम से कम बराबर तो दें, बेटर नहीं दें तो बराबर तो दें। इसके लिए जब हमारे पास में इतना सोलर है जो कि इंडिया में नंबर 1 पे हम हैं, हम वाइंड एनर्जी में नंबर 1 हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे। एक दूसरा मेरा कहना है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे सबको मेडिकल सुविधा अच्छी मिले, कि इतना पैसा कलेक्शन करते हैं, एक तो वहाँ पे वो हो जाए, दूसरा वहाँ पे सिंगल विंडो सारी के सारी इंडस्ट्रियल एरिया में एक सिंगल विंडो का एक कनेक्शन हो जाए जिससे कि उनके जितनी भी समस्याएं वो वहीं खत्म हो जाए। और तीसरा इशू है फ्री होल्ड लैंड का। लैंड का क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया में लीज होल्ड लैंड होने की वजह से उसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पा रहा, पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। यदि वो JDA की तर्ज के ऊपर
यदि वहाँ पे भी फ्री होल्ड लैंड कर दी जाए तो एक तो वन टाइम रेवेन्यू बहुत अच्छा है विजय जी सरकार बिल्कुल, को और मिल ये सकता है। सुझाव भी पहुंचे होंगे मुख्यमंत्री तक, आप लोगों की तरफ से सुझाव भी पहुंचे होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं सम्मिलित कितना होता है। मिथिलेश जैमिनी जी, चौथा बजट इस कार्यकाल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सबको सब कुछ मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन बजट होगा, जो अब तक कभी नहीं हुआ। ये कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, विधायकों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लोक लुभावन हो सकता है चुनावी बजट, जबकि चुनाव तो अगले साल है। क्या नजर आता है ये बजट कैसा लेकर आएंगे, उसके पीछे की मंशा क्या रहेगी? एग्जीक्यूशन में एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ देखिए श्वेता जी, जो ये बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेके आ रहे हैं वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है और उनमें बहुत विजन है, कई बजट पेश कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी उम्मीद जो उन्होंने एक विधायक को कहा कि संत नामदेव को हर आदमी में भगवान दिखते थे, वैसे ही मुझे हर राजस्थानी में उसकी परेशानी दिखती है। उसके उम्मीद और उसके ख्वाब पूरे करने के लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा। जिस तरीके से नामदेव जी एक कुत्ते को सूखी रोटी दे दी तो उन्होंने कहा रूखड़ो मत खाइयो, यानी चुपड़ी रोटी देने की कोशिश की। तो इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक ही मंशा है कि जो 8 करोड़ राजस्थानी है उनको चिकनी रोटी मिले, उनको घी लगी हुई रोटी मिले, क्योंकि कोरोना काल में उनके सपने टूटे हैं, उनके ख्वाब टूटे हैं। उन ख्वाबों को बुनने के लिए ही कृषि बजट लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर पर इतना बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 9,800 से ज्यादा करोड़ का इन्होंने कृषि बजट लगाया था और उसको ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांव का आदमी गांव में कैसे रोजगार मिले, इस पर बहुत फोकस किया गया है। और इसके लिए एग्रीकल्चर ही एकमात्र इंडस्ट्री है जिसको अगर बूम दिया जाए तो राजस्थान का कायाकल्प हो सकता है। और उसके लिए जैसे अभी ये कह रहे थे सीए साहब की वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। हमारे यहाँ बाजरा इतना पैदा होता है लेकिन बाजरा के जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो है, जैसे महात्मा गांधी स्कूल के बारे में अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि मैंने 1200 महात्मा गांधी स्कूल खोली है, 365 से ज्यादा शुरू हो गई और शुरू होंगे। तो इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए इसमें कुछ नया चीज ला सकते हैं। अशोक गहलोत हर बार यूनिवर्सिटी दी, पिछली बार लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी दी। राजस्थान में 1500 से ज्यादा निजी बीएड कॉलेज हैं। तो अशोक गहलोत के माइंड में एक और कंसेप्ट है कि वो देश में पहला शिक्षा विश्वविद्यालय जो तमाम बीएड, BSTC, एमएड और जो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि उनका मानना है कि जब एक योग्य शिक्षक होगा तो योग्य छात्र तैयार होगा और वो देश के लिए योग्य संस्कारवान नागरिक बनकर देश का विकास करेगा। तो इस बजट को बनाने से पहले अशोक गहलोत ने जिस तरीके से मंथन किया है वो उनकी गांधीवादी और उनकी जो सकारात्मक सोच है कि वो राजस्थानी जिसने बरसों से मुझे सपना देखा है, जिसे मुझे 3 बार मुख्यमंत्री तक पहुंचा है, वो हर राजस्थानी को अपना कर्जदार मानते हैं कि मैं हर राजस्थानी का ऋणी हूं। और उस ऋण से उन्मुक्त होने के लिए वो इस बजट में कुछ विशेष कारीगरी, कुछ विशेष जो कहते हैं जादूगरी, जो सियासत के जादूगर हैं, कुछ ऐसा पेश करेंगे कि बरसों बरसों तक याद किया जाए। तो ये बजट हर राजस्थानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे क्योंकि कुछ ही देर बाद बजट भी पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन देखना जरूर है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, कैसे इसे बेहतर करने की कोशिश और घोषणा होती है इस बजट में। रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या इसे लेकर कुछ राहत की घोषणा इसमें हो सकती है? और कृषि, किसान जिसकी बात सब करते हैं, सब साथ किसान के होने की बात करते हैं, लेकिन क्या उस दर्द को समझकर उसे शामिल करने की इस बजट में कोशिश रहेगी? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं विधानसभा। ये तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा पहुंची। ये अहम तस्वीरें। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। राखी जी, वसुंधरा जी कमी नजर आती है, लेकिन विधानसभा में पहुंचना भी जरूरी था और विधानसभा में ही था कि पहुंचेंगे। लेकिन हम जिस तरह से बजट को लेकर बात कर रहे हैं और आपने बहुत सारे सवाल भी उठाए, विपक्ष बीजेपी जिस तरह से लगातार विरोध विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कर रही थी, मौजूदगी रहेगी विधानसभा के अंदर लेकिन विरोध के साथ। मैंने पहले भी कहा कि बजट का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है राजस्थान के लिए, इसलिए उसमें उपस्थिति हमारी निश्चित तौर पे सुनिश्चित करेंगे हम लोग। लेकिन देखिए श्वेता, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मांगिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। और अभी जैन साहब ने कहा कि बिजली की दरें जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। 3 साल के अंदर कोई भी बड़ी फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर पाए राजस्थान के अंदर। एक राजस्व जो नुकसान इतना बहुत बड़े लेवल पर राजस्थान को होगा। आप बहुत सारे अनाउंसमेंट्स तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है कि किस लेवल पर राजस्थान है। अभी 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का तो ऋण जो है राजस्थान के ऊपर है। तो इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ में आप जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हो वो रियलिटी में उतर आएंगे, इस बात का विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि पहले भी यही हुआ कि आपके पास फाइनेंसेस थे नहीं और इसलिए आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाए। क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद बजट पेश होने वाला, एक एक रिएक्शन आप सभी से चाहेंगे। आरसी जी।
श्वेता जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के माइंड में इतनी नकारात्मकता भर गई है, नेगेटिविटी आ गई है। ये कह रहे हैं कि इतना ऋण हो गया। अगर इनके आंकड़े पूछे जाए, इन्हें पूछना चाहिए कि जब आपने सत्ता को छोड़ी थी तब उस समय कितना था और जब आप आए थे तब कितना था। मैं ये कह रहा हूँ कि आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि देखिए इनकी बौखलाहट इतनी बता रही है, ये बौखलाहट इतनी बता रही है कि इस बजट से पहले कि ये जो बजट है वो राजस्थान के अंदर इनको धराशायी कर रहा है। आज ये तीसरे नंबर पे पहुंच गए, आज इनकी पार्टी है वो चौथे नंबर पे पहुंच गई। चलिए, बजट पेश होने के बाद शब्द बदलेंगे विपक्ष के? आपको लगता है बजट बेहतर होगा तो बदलेंगे? लेकिन सकारात्मक सुझाव दें, सकारात्मक सुझाव दें, प्रदेश की जनता की बात करें। सिर्फ नेगेटिविटी की बातें करते रहते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी की बातें करते हैं। एनके जैन जी शॉर्ट में एक कमेंट, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्थापित उद्योग है अभी जो यहाँ चल रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए श्वेता जी। ठीक है। और जब तक आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तब तक नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जरूरी होती है। आप पेपर में फुल पेज का ऐड दे दीजिए और अपनी तारीफ कर दीजिए, वो कोई नहीं सुनता है। ग्राउंड लेवल पे आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम बोलता है और उसके लिए काम करना होगा। विजय जी, देखिए श्वेता जी, मेन बात क्या है कि कोरोना काल की वजह से बहुत सारी लिमिटेशन सरकार के पास रहती है और स्पेशली बजट को लेके रहती है कि इतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हमारे को कम से कम दिल से ऐसी दिशा तो दें, ऐसी दशा तो दें कि हर राजस्थानी को ये लगे कि उसके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उद्योग के लिए ये सरकार फ्रेंडली है, कहीं बीच में तो नहीं आ रही है। उनकी समस्या को सुने और उनकी समस्याओं का निराकरण करे और हर आदमी को ये मौजूद हो कि ये उसकी अपनी सरकार है जो उसकी हर समस्या के लिए उसके सामने खड़ी है। मिथिलेश जी, अहम ये है कि बजट तो पेश किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि एग्जीक्यूशन बड़ा चैलेंज यहाँ पर सरकार के लिए होगा, क्योंकि चुनावी साल है नहीं, अगले बजट पे जवाब इसका भी देना होगा। देखिए श्वेता जी, अशोक गहलोत की जो आज आंखें हैं उनके लिए मैं कहूं कि इन झील सी आंखों में कोई राज है गहरा। 2023 में अशोक गहलोत निश्चित रूप से कांग्रेस को वापस लाने के लिए इस बजट को लेकर आए हैं। तो जो तमाम खामियां हम यहाँ गिना रहे हैं उन खामियों को पाटने के लिए ही इस पिटारे में से कुछ निकलेगा और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेपन होगा। जिस तरीके से अभी आरसी जी ने कहा कि तमाम उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का एक ही कारण रहा कि कोरोना काल में अशोक गहलोत ने मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर मानवता की सेवा की। कुछ ऐसा ही नजारा आपको इस बजट में देखने को मिलेगा और 2023 में जो तमाम उनका दावा है कि हम वापस बनाएंगे, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का मितक तोड़ेंगे, उसको तोड़ने में कहीं न कहीं अशोक गहलोत का आज ये नजारा बजट में भी दिखेगा और अभी भी जो स्क्रीन पर नजारा दिख रहा है वो भी बेहद अहम है, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा के अंदर पहुंचे। चलिए, कुछ ही मिनटों के बाद बजट पेश होने जा रहा है, बहुप्रतीक्षित बजट, इंतजार पूरे प्रदेश को है, बातें बहुत सारी की जा रही, उम्मीदें यहाँ पर जताई गई हैं। आज सभी को है कि हमारी बातें और हमारी जो मांगे वो पूरी हो जाए तो हमें कुछ राहत मिले। क्या कुछ होता है, 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक करके तस्वीर भी साफ होगी।